नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। मथुरा के गांव झंडापुर में शहीद बबलू सिंह सेना मेडल से सम्मानित 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जाट रेजिमेंट में तैनात सैनिक बबलू सिंह सूत्रों से मालूम पड़ा कि कुछ आतंकवादी पीछे के रास्ते से उन पर अटैक करना चाहते हैं, जिसको लेकर सैनिक बबलू सैनिक पहले से ही तैयार होकर आतंकवादियों की नाकाम करने के लिए उन पर हमला कर दिया और उसे हमले में भारत देश के 2 सैनिक शहीद हो गए। शहीद बबलू सिंह मथुरा जिले के ब्लॉक फरहा के गाँव झंडीपुर के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। कल ने शहादत के बाद उनकी पत्नी को यह सेना मेडल दिया गया है। शहीद बबलू सिंह की शहादत पर उनके जन्म स्थान झंडीपुर में सेवा के जवानों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि देश का पहला टैंक है जो मथुरा शहीद के सम्मान में शहीद स्मारक के साथ रखा गया है। गांव में देशभक्ति के गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और चहुं ओर उत्सव का माहौल है। शहीद बबलू सिंह को सेना की तरफ से ऐसा सम्मान दिया जा रहा है जो कि देश की किसी भी शहीद को अभी तक नहीं मिला होगा। शहीद बबलू सिंह 2005 में 18वीं जाट बटालियन में भर्ती हुए और 2016 में आतंकी हमले में 4 आतंकियों को मारने के बाद बबलू सिंह शहीद हो गए, जिन्हें अब यह सम्मान दिया जा रहा है। टैंक को देखने के लिए गांव के आसपास की भीड़ लगी रही। टैंक आने पर शहीद बबलू के नारे लगने लगे। ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया। मथुरा से प्रताप सिंह की रिपोर्ट। To the civil personnel, this is T55, which is given to a honor of a martyr, which is Sipahi Bablu Singh. Is the first person is given the tank to the honor of a very small village, which is Jhandipur. It comes under the Farai block, Mathura district. Really honor for all of us. Thank you very much and Jai Hind. मुख्य अतिथि के रूप में हम अपने सेना के अफसरों को मुख्य अतिथि का रूप देते हैं, ना कि किसी लीडर को, क्योंकि हमारे सेना का ये प्रोग्राम है और सेना के लोग हमेशा आगे रहते हैं। और हम जिनको मुख्य अतिथि कहें, जो हमारे नेता हैं, उनकी भी रक्षा कौन करता है? सेना ही करती है। तो क्यों ना ऐसे लोगों को हम मुख्य अतिथि के रूप में बनाएं जो सबकी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। From Indian Air Force, retired in the last 2 months back only. It is a really honor and privilege to give a honor to our martyr, Sipahi Bablu Singh Sena Medal. It is a really proud moment for all of us, not only for the defense personnel, for all the personnel of the area of a Farah block, which makes a star of all of us. He will be remembered in always heart and soul at any given time. 5 days back, Mr. younger brother of Sumit has come to my home and he invited us. It's not an invitation. It is a really occasion for me and my team, my colleagues. So we have come and give a salute, actual salute to our martyr, which is a Sipahi Bablu Singh Sena Medal. Really, once again, I give a congratulation for Mr. Sumit for organizing a wonderful event of the martyr. It is a really honor for him. Not only for him, his family is taking care of very well, and any type or anything of support is required from our side. Will be there on any time for 24/7. आज हमारे बड़े भाई सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह जी के 8वीं पुण्यतिथि के में ये आयोजन किया जा रहा है। उनका शहादत दिवस है। बड़े भाई सन 2005 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करते हुए उनको अपनी 18 जाट यूनिट में अपना यूनिट मिली, जिसके बाद उन्होंने कई जगह अपना कुशल मतलब सेना में अपना क्षेत्र वो किया। और लास्ट टाइम 2016 में वो 61 RR में थे। उसके बाद वो उनकी यूनिट नौगांव कुब्बाड़ा में पहुंच चुकी थी। उसके बाद वो अपनी यूनिट में शामिल हो गए और उनकी एडवांस पार्टी मेरठ के लिए निकल चुकी थी। उस टाइम लास्ट टाइम पे 29 और 30 जुलाई की रात्रि को एक ऑपरेशन सीमा पार से आए हुए विदेशी आतंकवादियों के साथ हुआ, जिसमें आपका नौगांव में कुब्बाड़ा जगह पड़ती है, वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए थे और भाई और एक और दूसरे भाई थे जो कि बुलंदशहर थे, विशाल चौधरी, उनको शहादत मिली थी। और उसके बाद भाई साहब को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और हर वर्ष हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, जिसमें हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, रिटायर्ड सैनिक आते हैं, रिटायर्ड अफसर आते हैं और अपने जितने भी हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर से कोर्स कमांडर्स की अपनी एक टीम आती है जो कि यहाँ सलामी देती है, और पुलिस की वो आती है, आपकी सलामी गार्ड आती है। और इस तरीके का आयोजन आज हमारे इन सब बीच में हुआ है 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। जय हिंद। सेना मेडल जब एक सैनिक पूरी अपनी
सेवा एलसी पर किसी देश के हित में लगा देता है और सेना मेडल जब उसको मिलता है तो वो उसको एक बहुत अच्छा प्रफुल्लित होता है और उसको बड़ा गर्व महसूस होता है और वो अपने प्राणों की मतलब ना सोचते हुए भी सेना मेडल से खुश हो जाता है और परिवार को बबलू तो नहीं मिला लेकिन उस सेना मेडल को ही उसको अपने छाती से लगा के रखते हैं और उसके लिए एक बड़ा सम्मान हो जाता है। तो किस तरह का आयोजन यहाँ किया गया है? आज हम बबलू जो 8वीं पुण्यतिथि है इनकी जाट 18 जाट और जाट सेंटर से इधर आए। सुबह हवन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई, जो रीतिलिंगी कार्रवाई की गई और उनको बड़े आदर सत्कार से सभी लोगों ने गार्ड ऑनर और श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। उसके बाद में प्रसाद वितरण हुआ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका सम्मान किया गया और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि जो भी शहीद हैं उनके प्रति ये सम्मान दिया जाए। भारत सरकार सेना मेडल भी सम्मानित किए गए, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या साहब? भारत सरकार द्वारा सेना मेडल सम्मानित किया गया है, यह एक बहुत गर्व की बात है और ये इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और सेना मेडल कोई ऐसे नहीं मिलता, बहुत ही अच्छा इन्होंने सेना में कार्य किया, उसके लिए इनको सेना मेडल सम्मानित किया गया। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर एस.एन. शर्मा, कोर ऑफ सिग्नल, यहाँ पर शहीद बबलू सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था अपनी टीम के साथ। मैं स्वयं बड़ा अपने गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे वीर जवानों की शहादत पर हम सभी लोग क्षेत्रीय नगरवासी, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर वन कोर के भी प्रतिनिधि आकर के यहाँ बलिदान सम्मान किया, गीत चढ़ाई और इससे इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारी क्षेत्रीय जनता का मनोबल बढ़ता है और शहीद बबलू सिंह ने एक सैनिक के नाते अपना सर्वोच्च बलिदान करके जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वो आज हम सभी के मध्य बड़े ही खुशी की बात है। मर के भी अमर है, कभी सैनिक मरता नहीं, हमेशा शहीद अमर होता है। इसलिए आज ज़्यादा न कहते हुए हमें इसी प्रकार के आयोजन के मोटिवेशन मिलता है और हम सैनिकों के प्रति सम्मान बनाए रखें और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इसी प्रकार संबल साहस प्रदान करे ताकि वो इसी कार्यक्रम को आयोजित करते रहें। उनके पक्ष चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए उनका बेटा भी सेना में जाने के तत्पर है। मेरे घर वालों से बातचीत हुई थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।